नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे में मौजूद हूँ। आज ये ग्राम पंचायत, आइए बात करते हैं। 6 दिन हो गया लगातार किसान की महापंचायत चल रही है। आपको पता है, इससे पहले भी हमने खबर चलाया था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप स्टार्ट हैं भी। इससे पहले यहीं की खबर चलाई गई थी। उसके बाद जो शिव प्रताप जी हैं, बीआरसी जिनको कहा जाता है, ये जो ग्राम पंचायत है, उस गांव से ग्राम प्रधान है, उनसे बात हुई कि इस टाइप का आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। उन्होंने उस आरोप का खंडन किया था। अब ये जो किसान महापंचायत चल रही है, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, बाकी इन लोगों का कहना ये है कि उनके द्वारा जो भी आरोप प्रत्यारोप जो है वह पूरी तरह से निराधार है, या सच्चाई क्या है। आइए इनसे इस संबंध में जानते हैं। इस स्थान का नाम बताइए, जो किसान महापंचायत चल रही है, इसके बारे में बताएं। ये ग्राम पंचायत गंगौली जी, तहसील अमेठी, जनपद अमेठी, ब्लॉक अमेठी। ये महापंचायत आज 6वां दिन है। हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज तक केवल ब्लॉक से आए और अपन देखभाल करके गए हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अच्छा। तहसील वाले तो कोई आए ही नहीं। तो ये जो है वहाँ तालाब पर कब्जा किया है। कह रहे हैं कि हम जो है उसका सुंदरीकरण किए हैं। मैं कहता हूँ उसी तहसील वाले 2 बार 3 बार नापे, वो जो है 52 गुणे 40 मीटर है। तो क्या वो सुंदरीकरण खाली 15 बाई 20 का हो और जेसीबी से खोदा जाए? उस पर आरसीसी बनवा लिया है वो मैरिज लान का। ये सब सस्ते के साथ मैं कह रहा हूँ। और मटेरा गांव में आज के 8-9 महीना पहले नपा तो वहाँ 40 मीटर तालाब निकला और 8-9 मीटर उनके राज बहादुर के खेत में निकला। और आज 8-9 महीना बाद आए तो कह रहे हैं ये तो जो है यहाँ पर चक्रोट हो गया, यहाँ पर इनका चक हट गया है और 40 मीटर तालाब गायब। और हमारे पास, हमारे सबके लोगों के पास सब मौजूद है कागज़ कि इस दिन इन्होंने नापा और 40 मीटर तालाब निकाला, 8-9 मीटर। ये हाल है प्रशासन चकबंदी की। और हम लोग जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये बाउंड्री वाल तोड़ दिए ट्रैक्टर से, संतोष, विनोद, आनंद। मैं कह रहा हूँ आज 1 साल 4 महीने हो गया बाउंड्री गिरी। तब की बरसात में गिरी, अब की गिरी 40-50 फीट अब की गिरी। तो FIR क्यों नहीं किए? इनको FIR करना चाहिए था। और उसमें जो मटेरियल लगा है, जब 1 फीट में तुम गहराई में उसको गाड़ रहे हो, 4 इंच की दीवार बना रहे हो, तो गिरेगा नहीं। उसके बाद अंत्येष्टि में देख लीजिए, अंत्येष्टि में वही हाल है। अंत्येष्टि में पीला ईंटा लगाए हैं। हम कहते वो ईंटा निकाला जाए और देखा जाए उसमें क्या लगा है। जो खड़िंजे लगाए हैं उनकी यही हाल है। और बात रही चकबंदी की, जो उन्होंने आरोप लगाया कि चकबंदी में मैंने कुछ नहीं किया, ये हाई कोर्ट गए। मान लिया हाई कोर्ट गए, हमारा वकील गड़बड़ था, मान लिया उसको कुछ भी हुआ, लेकिन जो मेरे पास कागजात है मौजूद है, वो वकील ने जो उसको सही जुर्माना हुआ 2500, लेकिन मैंने वो उससे कहा कि मेरा कागज़ सब लगा लो। उसने कागज़ नहीं लगाया। उसमें यही लिख दिया कि फला चक्रोट गड़बड़ है, फला चक्र वो है, नंबर कुछ लिखा नहीं। जज ने पूछा कि कौन चक्रोट गड़बड़ है, कौन चक गड़बड़ है, नील हो गए। इसी पर जो है वो 2500 जुर्माना हुआ। दोबारा फिर गए तो उन्होंने, मैं खुद मौजूद था, हमारा वकील बहस किया और कहा कि जो है इसको जो है साहब देखा जाए। वो फाइल नहीं देख रहा था, जज लावनिया नाम का था, मैं खुद मौजूद था, फाइल नहीं देखा। तो हमारे वकील ने कहा कि साहब फाइल तो देख लीजिए, फाइल देखे इसे धय लें। तो जो हमारे पास सबूत हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद जब 2000 में चक नप गई, मेरे पास प्रश्नोत्तरी निकालो, प्रश्नोत्तरी है, उसमें दिया गया है कि 2000 में चक नपी और 11 में 23 फाइनल हुआ। इनको अधिकार नहीं था चक बदलने का। अर्चना देवी, यहाँ देखो, ये आबादी लायक नहीं है, चक्रोट ख़त्म कर दिया। उनके सवालों का आप जवाब दीजिए। क्या क्या बोले उस समय? शिव प्रताप ने क्या कहा
वो आप बता दीजिए। उन्होंने क्या जो है उसका क्या उत्तर है, आप जो है उसका जवाब दे दीजिए। तो उत्तर जो आरोप लगाए हैं वो मेरी जांच कराएं। अब मैं जो आरोप लगा रहा हूँ कागज सहित लगा रहा हूँ, जांच हमें अधिकारी करें अगर उन्हें हिम्मत है तो। वो शिक्षा का होते हुए, एक प्राइमरी का अध्यापक होते हुए वो तहसील में रोज़ घूमता रहता है, वो वहाँ तहसील की दलाली करता है। SDM तहसीलदार सब उससे बिके हुए हैं। क्यों नहीं हमारी आज तक सुनी गई? उसी में झगड़ा हुआ, उसी मामले में सब कुछ हो गया और उसके बाद हमको कहते हैं कि तुम संतुष्ट नहीं होगे। और वो प्राइमरी का या जूनियर का अध्यापक होते हुए यही दोनों भाई अमहा में कार्यरत हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते कभी। जब देखो तब तहसील, जब देखो तब तहसील। जब नक्शा दो बार बदला गया, 2000 का नक्शा मेरे पास है, उसके बाद का जो 23 में किए, अब फिर नक्शा बदल रहा है। कितना नक्शा बदला जाएगा यहाँ का? कितने बार नक्शा यहाँ का बदला जाएगा? जो जिसको चाहे वो FIR करा दे। किसान महापंचायत की क्या है मांग की, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो 11 में 23 था वो हो, और जो ये अवैध कब्जा किए हैं जिन को हमने बताया उस पर जांच होनी चाहिए। जो मुझको आरोप लगा रहे हैं इनके पास कागज हो, सामने आवे, फोर्स रहे, नहीं वैसे आवे और नपवावें हमारा कि हाँ अगर मैं कहीं चक रोड पर हूँ, कहीं अगर बंजर में हूँ तो सबका गिरवा दीजिए। हम चक रोड खाली करने का, पूरा चक रोड बने, हम उसके लिए तैयार हैं। उनका कहना ये है कि 4 ही जो हैं 4 लोग। आपने उस दिन सुन तो लीजिए साहब, सुन लीजिए। हाँ। उनका कहना ये है कि 4 लोग हैं जिनके द्वारा लगातार पूरे ग्राम पंचायत की शिकायत की जाती है, उसके अलावा कोई आदमी नहीं है। अब ये जो सवाल उनका है, इसका कोई जवाब है आपके पास? मेरे पास जवाब है। आपने उस भी दिन देखा 200-250 आदमी मौजूद थे, आज भी 100-150 आदमी मौजूद हैं। कैसे? शिकायत करता 3 नहीं, हम एप्लीकेशन देंगे आपको, दिखाएंगे। 50 लोग दस्तखत किए हैं, चकबंदी की भी की है। उनकी बात सही है या नहीं? उनकी बात बिल्कुल गलत है। अच्छा। उनके जो आरोप लगाए गए हैं वो एकदम झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। उसका झूठ का काम यही है। ठीक आ रहे हैं पांडे जी, बताएं। किसान महापंचायत चल रही है, 6 दिन हो गया। हाँ, 6ठा दिन है जी। और अभी तक तहसील प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। पता नहीं उनके कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही है कि ये लोग जो है फालतू बैठे हैं या हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। अभी दादाजी का कहना ये है कि SDM तहसीलदार सब जो है बिके हुए हैं, तो जब सब बिके हैं तो कौन आएगा यहाँ? हाँ, ये हो सकता है कि जो है बिके हों कि ना बिके हों, ये तो वो जाने। लेकिन यहाँ पे आके जो है नहीं, इसके बारे में आपका क्या है? भाई बिकना, मेरे सामने तो बिके नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन आ रहे हैं आपके पास, लेकिन बिके हैं तो वो जाने। लेकिन यहाँ पे हम जिस लिए बैठे हैं इसका निस्तारण होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार हुआ है पूरे ग्राम सभा में, उसको अगर अधिकारी यहाँ आएंगे और जांच होगी तो जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हम बैठे हैं। 6 दिन हो गए, आपको क्या समझ में आता है क्या होगा इसमें? हमको लग रहा है कि तहसील प्रशासन आंख मूंद के बैठा है और आंख इनकी तब खुलेगी जब हम लोग कल से अनशन पे बैठेंगे और जाके तहसील में ही बैठेंगे, तब इनकी आंख अपने आप खुल जाएगी, भागना शुरू कर देंगे। अभी तक उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ 100 लोग 150 लोग का परिवार जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। इनके द्वारा जो भी शिकायतें की गई हैं, सुन लीजिए पांडे जी, इनके द्वारा जो भी शिकायत की गई हैं, पेपर और भौतिक सत्यापन क्या है आपके पास? इनके द्वारा जितनी भी शिकायत की गई है नहीं, ये सारे पेपर ऑन रिकॉर्डेड है। अच्छा। इन पे जो है चकबंदी के पहले के भी कागजात हैं, चकबंदी के बाद के भी हैं और अभी। उन पेपरों से संतुष्ट हैं आप? भाई संतुष्ट हैं, तभी तो हम जो है खड़े हैं इनके साथ। शासन प्रशासन से क्या है आपका? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि गांव की समस्या ख़त्म हो और जो भ्रष्टाचार किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी बताएं। मैं प्रेम शंकर द्विवेदी जी, गंगौली का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत का सदस्य भी हूँ जी। हमारी ग्राम पंचायत में राजस्व चकबंदी में तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं
कि 31 जून को मुकदमा दायर हुआ शिव प्रताप बनाम ग्राम सभा के नाम से। 31 को वो रिपोर्ट लग गई, 1 तारीख को सीओ साहब सुन लिए, 2 तारीख को जजमेंट, 2 तारीख को इनके पुत्र के नाम का प्रदीप, उनका भी जजमेंट। 1189 एक गाटा है जो रणबीर सिंह धर्मवीर सिंह के नाम है, उसी पर फर्जी मुकदमा करके उनकी चक 475 ईयर की उनके नाम मौजूद है। क्या मुकदमा भी फर्जी होता है? मुकदमा फर्जी होता है, हुआ है, सारे अभिलेख हमारे पास हम लोग नकल लिए हैं। नंबर दूसरा दायर किए 1189 का, वो खारिज करे 1186, जिसके नाम चक थी, जिसका बैनामा दिखा रहे हैं उसके नाम अभी पूरी चक है। 2 मुकदमा करके प्रदीप कुमार वर्तमान प्रधान के पति हैं, शिव प्रताप के लड़के हैं, एक नंदलाल की चक 303। कल लगातार आपने देखा होगा शिव प्रताप जी से बातचीत हुई है, आपने देखा होगा खबर के माध्यम से। खबर में उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उसके बारे में आपको पता है कुछ? हाँ जी। नंबर 1, उन्होंने एक बात कही है कि हमने प्रस्ताव किया है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं किया है। नायब साहब स्थान पे आए, जांच किए, उसका हम लोगों के पास वीडियो है। लेखपाल कह रहे हैं कि हम ग्राम की विकास के लिए जो है मीटिंग। अब आप बताइए, आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, लेखपाल गांव के विकास की मीटिंग करता है? केवल भू माफिया प्रदीप कुमार, शिव प्रताप और अपने लेखपाल को बचाने के लिए नायब साहब दिन रात लगे हैं। हम लोगों के जो भी 14 तारीख को हुई है, 20 तारीख को प्रार्थना पत्र दिए हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिए हैं। मतलब केवल गठित होती हैं टीमें, रिपोर्ट कोई नहीं देते हैं। शासन प्रशासन से क्या है आपके? हमारी डीएम साहब से मांग है कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को पहले हटावें, तभी काम हो जाएगा, हो पाएगा। भ्रष्ट अधिकारी में कौन कौन है? एसडीएम आशीष सिंह हैं। अच्छा। हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे। आप बताइए, 2 साल से लगातार दे रहे हैं। तालाब की लंबाई चौड़ाई जब तक नहीं लिखेंगे तब कैसे सिद्ध होगा कि कितने पे कब्जा हुआ? वो केवल कभी लिख देंगे कि 35 मीटर, कभी 40 मीटर, कभी 1 पिलर, कभी 2 पिलर। एक शमशान घाट स्थल हमारे यहाँ बना है, जिसकी उत्तर तरफ की नक्शे में 26 मीटर ही है। उस पर हम लोग हज़ारों बार कहे, लेकिन नाप नहीं लिखेंगे, बस यही लिख देंगे कि अपने बन रहा है। 26 मीटर में 35 मीटर चौड़ा कैसे बन जाएगा? इन अधिकारियों की जेब से बन रहा है कि ये लोग रबड़ है उसको बड़ा करके बना रहे हैं। चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि यहाँ के लेखपाल कानून को, तहसीलदार, एसडीएम सबको, डीएम साहब तुरंत हटाएं, शिव प्रताप बैठाएं। शिव प्रताप ने क्या क्या कहा है, कुछ पता है आपको? शिव प्रताप ने पट्टा के बारे में कहा है कि हमने फाइल बनवाई है। अच्छा। हम लोगों ने प्रमाण के साथ दिया है कि जब गांव का प्रधान जो हम लोग चुन के दिए हैं वो नहीं था, सदस्य नहीं था, तो प्रधान के पति और प्रधान के ससुर लेखपाल कैसे प्रस्ताव कर सकते हैं? इसके पहले भी एक बार प्रस्ताव किए थे हम लोग, उस पर शपथ पत्र दिए, कोटे की दुकान बननी थी तो कैंसिल हुई। 2000 में भी ये फ्रॉड किया है इन्होंने, शिव प्रताप ने। अभी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो उसमें भी लेखपाल को नशीला शरबत पिला के किया है पट्टा। सदस्यों के फर्जी अंगूठा ये सब अदालतें प्रूव कर चुकी हैं, लेकिन इन अधिकारियों के कान में नहीं जूं रही है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए बस। इनको गांव की जनता से कोई वास्ता नहीं है। नहीं तो 2-2 साल हो गए, एक दिन लिखते थे कि इतना भाई इतना का है, इतने में कागजा है, इतने में नहीं है। भूल से एक बार 15 जून को नायब साहब आए थे, जो दीवार जो दिशा दक्षिण तरफ 42 मीटर है उसको 35 मीटर लिखे हैं, उसकी नोटिस दिए हैं। इनके 2 पिलर की नोटिस दिए। 26 तारीख को हमारा हाई कोर्ट में मुकदमा था, इस पर भी किए थे। पूरे प्रशासन ने इनसे मिलके जो है फर्जी रिपोर्ट भेज दिए कि इसमें कोई कब्जा नहीं है। अमेठी के बिंद्रावन होटल पर 4 जून को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। उसके बाद हम लोग
वकील के माध्यम से दिए हैं। 2 जुलाई को कानून और राजस्व निरीक्षक जो हैं राम कुमार, तब से अपने पास रखे हैं। भ्रष्टाचार इतना हावी है इन लोगों के कि हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, ये एकदम सब बिके हैं। ठीक जी। जी, हमारा नाम आनंद यादव है जी। मैं ग्राम पंचायत गंगौली का निवासी हूँ जी। कल मैं आपके जो है चैनल पे देख रहा था कि एक आपका आप बाइट लिए थे शिव प्रताप यादव जी का। उन्होंने कहा कि चार दीवारी को जो है संतोष बिनोद आनंद ने गिरा दिया। ठीक है, मैं उनकी बात को मान रहा हूँ, लेकिन अगर वो हम लोग गिराए लगभग 1-1.5 साल पहले दीवार एक साल पहले दीवार गिर गई, उन्होंने क्यों जो है आपत्ति नहीं किया, उसमें क्यों FIR नहीं किया प्रधान होते हुए? उनको कराना चाहिए था। आप इसको मानते हैं कि आपने गिराया? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते भाई। अगर हम लोग गिराते तो इतना सक्षम है कि हम लोगों के खिलाफ अभी तक FIR करा देते। अच्छा। और दूसरा चीज़ ये जो कह रहे हैं कि इमारती जंगल लकड़ी, वो कहीं भी जांच करा लें। अगर हमारे परिवार के कोई भी सदस्य अगर इमारती जंगल में कब्जा होगा तो बता देंगे। तीसरी चीज़, घर में बता रहे हैं घर बंजर में है। गाटा संख्या 982, पर्चा 141 आप निकलवा लीजिए। उसमें आबादी था कि बंजर था? पहले आबादी था, उसको इन्होंने चकबंदी अधिकारी की मिली भगत से उन्होंने हमारा घर पूरा, हमारा नहीं 4-5 घर का जो है बंजर करा दिया। चौथा चीज़, इन्होंने कहा कि चकमार्ग पर छप्पर बनाए हैं। ठीक है, हमारा घर जो है कहीं बाहर नहीं, हमारा घर भी गंगौली में है। आप उसके जो है जिस नंबर पर चकमार्ग है, आप उसको जो एप्लीकेशन दीजिए, शिकायत कराइए, पूरा खाली करा दीजिए। हमारा कहीं कब्जा नहीं है इस पर। और उसके बाद रही बात चक परिवर्तन की, उन्होंने कहा कि चक परिवर्तन श्री रामजस यादव के कार्यकाल में हुआ। चक परिवर्तन मैं जो है वो लिया हूँ प्रश्नोत्तरी। हुआ था कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये हुआ था 2000 में। अच्छा। हाँ, ये प्रधान हुए थे 2011 में। उसके बाद इन्होंने कहा कि बाबूलाल ननकू का आवास लिया था, आवास का पैसा इन्होंने ले लिया था। पैसा उनके खाता में गया, पैसा उन्होंने अपना लिया, वो बीमार थे, अपना यूज हुआ। उसके बाद उनकी बेचारी की डेथ हो गई, वो उस लायक हुए नहीं, वो अपना आवास बना लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि पट्टा बेचना ये जो है संक्रमणीय भूमि का। ठीक है, पट्टा कोई बेच रहा है, ठीक है, लेकिन जिस जगह पर इन्होंने मालियत लगाया है उस जगह की जांच होनी चाहिए। उस मालियत लगाने योग्य है या नहीं है, ये जांच का विषय है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में इनको 2500 का जुर्माना हुआ। उसके विषय में तो चाचा जी ने और पिताजी ने बता ही दिया है। नहीं, आप मानते हैं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ भाई। 2500 का जुर्माना नहीं, जुर्माना हुआ है। अभी आप कह रहे हैं? नहीं, जुर्माना हुआ है, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण जो है वकील ने अपना कागज हम लोगों का जो कागज दिया, हम लोग ने जो कागज दिया था उन लोगों को सही ढंग से पेश नहीं कर पाए थे। चलिए आगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि पट्टा की ज़मीन को बेचना खरीदना ठीक है। कोई पट्टा दिए हैं आप, सन 2000 में आप पट्टा दिए, ठीक है। स्वयं प्रधान पति होते हुए पट्टा दिए, उसके बाद पट्टा खरीद लिए। 5 बिस्वा ज़मीन, 5-6 बिस्वा ज़मीन कौन व्यक्ति है जो 20,000 में बेचेगा, कौन 20,000 में खरीदेगा? ये भी है करोड़पति, ये करोड़पति हैं। ये भी कोई किसी को 5 बिस्वा गरीब को दान दे दें, वो 20,000 में दे दे, तो हम जाने कि कोई 20,000 में खरीदता है। इन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्होंने जो है प्राथमिक विद्यालय और उसमें व्यक्तिगत शौचालय में इस विशेष बहुत घोटाला किए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े जो है वो नहीं हैं, ये भी जो अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझते थे। ये 2018 में जब हमारे पिताजी ने प्रधान थे, इन्होंने 2018 में जांच कराई थी। 2018 में जांच कराई थी, उसमें 5 सदस्यीय टीम गठित हुई थी। उसमें जितने व्यक्तिगत शौचालय थे और जिसमें प्राथमिक विद्यालय थे, जिसमें खड़िंजा था, सबकी विधिपूर्वक जांच की गई थी। उसमें व्यक्तिगत शौचालय में इन्होंने जांच कराया। जितने व्यक्तिगत शौचालय बने थे सब ने सहमति पत्र दिया कि हमारे सहमत से बना था। उस समय जो है पहले यही था कि जो है अपना आकर के बनवा देते, सब सहमति पत्र दे देते, उससे बनवा देते। हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड है, ये चार्ज रिपोर्ट हमको हम लिए थे 2018 में। 2018 में हम लोग चार्ज ले लिए थे इसकी रिपोर्ट। और इसके बाद जो हम लोग इनको आरोप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसका भी हम आपको साक्ष्य दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है पीडब्ल्यू गेट ये तोड़कर जो है अपना बना लिए हैं, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है पूरा, जो कई हफ्ते से फ़ोटो है मेरे पास, उसका रिपोर्ट है हमारे पास। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात ये है, इनका नाम है शिव प्रताप यादव, इनके पिता का नाम है रामबली यादव। और ये अपने आप को पहले क्लियर करें कि ये रामबली के बेटे पुत्र हैं कि या सूरजबली के पुत्र हैं। इनके कितने पुत्र हैं इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इनका भाई सहायक अध्यापक रहते हुए वृक्षारोपण में पट्टा कैसे दे सकते हैं आप?
ये भी तो जांच का विषय है। हम लोग जब 2000 में इन्होंने पट्टा दिया था, उस समय लेखपाल बाबूलाल थे, उनको इन्होंने नशीली शरबत में जहरीली पदार्थ पिला करके फर्जी प्रस्ताव करा लिया था। हम लोगों ने उसी के आधार पे, और जो सदस्य हैं फर्जी दस्तखत बना करके, फर्जी दस्तखत कर करके इन्होंने पट्टा का प्रस्ताव पास किया था। हम लोगों ने उसके खिलाफ माननीय दीवानी, कमिश्नरी, उसके बाद जो है हाई कोर्ट, तीनों जगह से अब पट्टा खारिज हुआ है। और उसी पट्टे में इन्होंने अपने भाई को पट्टा दिया, इन्होंने अपने जो है भाई को पट्टा दिया। ये इनका कारनामा है, और वो अपने आप को बताते हैं कि हम राजा हरिश्चंद हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये ग्राम पंचायत गंगौली में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसमें ये जो है शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। ये कभी विद्यालय नहीं जाते हैं, इसको कभी कोई नहीं पूछेगा कि विद्यालय क्यों नहीं जाते। आप राजनीति करते हो, सरकार से तो वेतन लेते हैं, लेकिन राजनीति बैठ करके मेठी तहसील में करते हैं। देखिए, आप बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा दी है समाजवादी पार्टी, ठीक है आप लगाइए, लेकिन या तो अपने पद से रिजाइन दे दिए, इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपको यही करना है, बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, तो आप यही कर लीजिए। और रही बात जांच की, ये इनके कार्यकाल में भी 2021 से लेकर के 25 तक जितना काम कराए हैं, जितनी बाउंड्री बनी है, इनकी बाउंड्री की अगर जांच, इनकी बाउंड्री में निर्माण में जितना ईंटा लगा है, यही बगल में हमारे पुराना भट्टा था, उसमें नंबर 3 नंबर 4 का ईंटा लगा करके प्लास्टर की पुताई करा दी है। अगर अभी उखड़ा करके जांच किया जाए तो वही निकलेगा नंबर 3 नंबर 4। और रही बात हमारे समय की, जिनकी जब इच्छा करे तब जांच करा लें, उसके लिए हम लोग एग्री हैं। आरोप जो उनके द्वारा कहा गया बिल्कुल निराधार है, ये बिल्कुल निराधार है। क्योंकि केवल अपने आप को बस वही है, पगलान बिलरिया खंभन हो, बस वही हाल है, बस और कोई इनका जो है वो कोई अस्तित्व नहीं है। और रही जो स्टाम्प है, स्टाम्प में आप हम इनका जो है वो निकलवाए हैं, जो अपना बेचे हैं, जो ये बेचे हैं मतलब खरीदे हैं पट्टा धारकों से 20-20 हज़ार में अपना ये लिए हैं बैनामा। अब ये हमको साबित कर दें, इनके पास ये सहायक अध्यापक हैं, कम से कम इनके पास 100-200 करोड़ की संपत्ति है। इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इसके खिलाफ ज़रूर से ज़रूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल एक सिपाही के खिलाफ अगर जांच बैठ सकती है, 100 करोड़ का संपत्ति उसके पास नहीं कर सकता है। अगर अभी इसके पास अगर जांच बैठ जाए, टीम अगर बैठ जाए अच्छे से, तो इसके खिलाफ कम से कम इसके पास 200 करोड़ से कम संपत्ति नहीं होगी। बस इसके पास अगर संपत्ति है तो A to Z अवैध संपत्ति है। कल मैंने आपकी बाड़ी देखा, उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास 3 से 4 लाख रुपए महीने आ रही है। ठीक है, आप सहायक अध्यापक हैं, हाँ, बैठ के आप वहाँ तहसील में राजनीति करते हो, बच्चों को तो पढ़ाते नहीं हो। 4 लाख रुपए आता कहाँ से है? वो इनका होटल है वृंदावन, उसमें देह व्यापार का मुकदमा है, अवैध पैसा उसमें से आता है इनके पास। अवैध पैसा यहाँ गरीबों को परेशान करके दलाली करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है पिछले महीने में इन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव कर रहे हैं पट्टे के लिए। हम लोग उसमें, हम प्रेम शंकर चाचा ने ये हुआ कि एक बार थोड़ा जो है इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई तो उसमें लेखपाल नायब साहब, SDM साहब खूब उनको डांटे कि ऐसा मतलब पट्टा कहीं हो ही नहीं रहा है, तो गंगौली में पट्टा कैसे होगा। ये जो है फर्जी प्रस्ताव के नाम करके फर्जी पैसा गरीबों से वसूल रहे थे। यहाँ तक इनके जो खास 2-4 चमचे हैं, ये समझ लीजिए इतना आतंक मचा दिए थे गांव में, फलाने आप दे दीजिए आपको हम पट्टा दिला दें, फलाने आप दे दीजिए आपको पट्टा दिला दें। इस समय ये बता दें कि अमेठी ज़िले में किस जगह पट्टा हुआ है। चलिए 6 दिन हो गया पांडे जी, आप बताएं जो है आगे का क्या है? आगे का यही है कि आज तो हम देख रहे हैं शाम तक जी, कल से हम लोगों का अनशन होगा, और शाम को हो सकता है हम लोगों का कैसा अनशन? अनशन जो है आमरण अनशन जी, और तहसील प्रशासन के खिलाफ बैठेंगे हम लोग। अच्छा, और कहाँ बैठेंगे? यहीं बैठेंगे? नहीं, अब व्यवस्था ये बन रही कि हम तहसील में बैठेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी तक किसी के कान में जू नहीं रेंगी है, तो हम लोग अब तहसील में बैठेंगे, और जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक ना कोई खाएगा न पिएगा, और वहीं पड़ा रहेगा। तहसील और में कुछ होता है किसी को जी, तो वो प्रशासन शासन की जिम्मेदारी होगी। अगर हमारे किसी भी किसान को कोई भी दिक्कत होती है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा।
आमरण अनशन यहाँ बैठेंगे तो कितने तारीख से, अगर तहसील में बैठेंगे तो कितने तारीख से? यहाँ बैठेंगे तो कल बैठ जाएंगे और तहसील में भी बैठेंगे तो कल बैठ जाएंगे। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। एक जी। कल बिहार से हाँ दादा क्यों हड़काए रहे? आइए। कल हमको, नाम क्या है पहले बताइए आप? हमारा नाम सुखदेव गुप्ता। सुखदेव गुप्ता। हाँ, गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बड़गांव दादा का तारा अमेठी। बड़गांव दादा का तारा अमेठी। क्या बड़गांव इस ग्राम पंचायत में है? हैं? नहीं, तो फिर हम आए हैं किसान यूनियन के माध्यम से। अच्छा, हाँ तो यहाँ तो किसान की महापंचायत चल रही है। हाँ यहाँ जो है इनका मूल उद्देश्य यहाँ का है, हाँ ठीक। हाँ। बाकी व्यक्तिगत आपकी समस्या है तो आपकी भी खबर जो है। नहीं, हम कल चाय पी रहे थे जी। तो ये व्यक्ति जाके क्या बोला, 5 दिन हो गया क्या झांट उखाड़ लिए, ऐसे बोला। क्या झांट उखाड़ लिए आप अपना यहाँ गंगौली का आधार कार्ड दिखाइए, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, ऐसे हमें धमकी दिया। और हम छोड़ेंगे नहीं, कभी भी आपको हम रगड़ के बहा देंगे। अभी धमकी दिया है कि कहीं हम रास्ते में, हम तो साइकिल ही चलाते हैं रायबर। मुलाकात कब हुई आपसे? कल 7:45 बजे शाम को। शाम के समय? हाँ, हम चाय पी रहे थे। आप? अच्छा। हाँ, चाय पी रहे थे दुकान वहाँ पर, होटल पे। ये बातें आपने ही सुना है या जो है? नहीं, और ने भी सुना है। कहाँ गए गुप्ता जी, कहाँ गए हो? क्या बात है? हाँ, या इनके सामने की बात है। अच्छा, हाँ। इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ? उन्होंने कहा है? हाँ, रिकॉर्ड, हम छोटी मोबाइल चलाते हैं तो इसमें रिकॉर्ड बनेगा। देखिए दादा, हम सवाल कर रहे हैं, आप हाँ, जवाब दीजिए। हाँ। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। नहीं। हाँ यही आप जाएंगे, आपकी खबर चलेगी, हाँ। शासन प्रशासन, हाँ। यही सवाल वहाँ भी पूछा जाएगा। हाँ अगर उन्होंने कहा है तो हाँ। कोई साक्ष्य है आपके पास इसका? हाँ, वो है ना। हाँ, ऑडियो वीडियो हाँ। सीसीटीवी फुटेज कुछ अरे रिकॉर्ड है बाबूजी, कि? रात में बरसात में कहाँ वीडियो होता है। अच्छा, हाँ, हमारे पास में सादा मोबाइल है। कहने का मतलब आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है? नहीं है, एक गवाह है। एक मिनट, चलिए जी बताइए। जो आप अभी उसमें कल देख रहे थे आपके बयान में जी कि इन्होंने कहा है कि बाउंड्री जो है तीनों चारों लोग मिल कर गिराए, जी। उसी बाउंड्री से सट करके चकमार्ग है। चकमार्ग के बाद हमारी पूर्वी छोर पे हमारा मतलब खेत है। हम चकरोड छोड़ करके क्यों जाएंगे बाउंड्री ठेलने? और उस चकरोड पर गाटा संख्या 920 फर्जी मालियत लगा करके राम गरीब का चक बैठा करके चकरोड ही ख़त्म कर दिए हैं। चलिए ठीक है, चलिए। हाँ चाचा, आप भी कुछ सामने देखिए, सामने कुछ आपका कहने वाले थे। आपने जो कहा कि आपको के पास क्या सबूत है कि एसडीएम और तहसीलदार बिके हुए हैं, ये बताइए। हमने ये नहीं कहा कि क्या सबूत है। हाँ। हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि बाबा जी ने ये कहा है कि एसडीएम तहसीलदार सब बिके हुए हैं, क्या ये सही है? यही हमने पांडे जी से पूछा। क्यों पांडे जी, अब कोई बता दीजिए आप। हाँ यही पूछा था। हाँ जी, आप बताइए। तो भाई हम कह रहे हैं जी कि जब हम जो है 2 साल से दौड़ रहे हैं और नापते हैं, उसमें रिपोर्ट लगती है, फर्जी रिपोर्ट लगती है, और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती? कुछ तो है। देखिए, कुछ क्या है वो जो है आप ही कहेंगे। हमको ये बोलने का अधिकार नहीं है। जब अधिकारी मिले नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसमें जो है हाई कोर्ट गए, 52 × 40 मीटर का तालाब है, उसमें लगा दिए कि कोई कब्जा नहीं हुए। अब प्रशासन हमने हमारे सामने नापे, और नापे हैं वही लोग लगा देते हैं कि यहाँ कोई है ही नहीं। कहते हैं हाई कोर्ट से हार गए। जब तुम तो सब बिके हैं, नहीं लगा रहे हो तो क्यों, कैसे लगा रहे हो? क्या है आपकी शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? हम 6 दिन प्रशासन हो गया है। हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि सही नपत हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। चकबंदी में देख लीजिए तो इनकी ये कार्रवाइयाँ है, फला आबादी को खारिज कर दिया जाए, फला ने मांग की इनकी चेक यहाँ किया जाए। ऐसे कहीं होता है? न चकबंदी में कहीं नोटिस किसी को मिली है, न रजिस्टर में दर्ज है मुकदमे में। कैसे मान लिया? सारा फर्जी काम है इनका है। बस ठीक हो गया ना अब? हाँ जी बताएं। हमारे ग्राम पंचायत में चौराहे पर तालाब बंजर, एसडीएम साहब मौके पर आए हैं, काम तो रुकवा दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कराए।
ऐसा कहीं होता है कि काम का जो रुकना आप कार्रवाई मानते हैं नहीं मानते? नहीं मानते हैं। अच्छा, उसको आप कार्रवाई नहीं मानते हैं। भाई जब आप अनर्गल निर्माण हुआ है तो उसको खाली कराओ, उनके ऊपर मुकदमा कराओ के रुकवा दिए। काम रुकना आप कार्रवाई मानते नहीं हैं? मानते हैं। अच्छा, आप नहीं मानते। अगर एसडीएम साहब ये कहते हैं, और दूसरी चीज़ हम लोगों के सामने लेखपाल को कहा था कि ये जितने फर्जी इनके ऊपर कार्रवाई करिए और इनके जो पट्टे हैं खारिज की रिपोर्ट दीजिए, इसको खारिज कराइए। हम लोगों से लेखपाल महोदय कहते रहे कि हमने भेज दिया, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। सब के सब बने हैं, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई, चाहे तालाब बनावे चाहे बंजर में बनावे। बंजर में ही जो है एक हरी मैदान बन गया है, इनका बन ही रहा है तालाब में। एसडीएम साहब एकदम इस मैटर में इन्वॉल्व हैं। 6 दिन हो गया है, उसके बारे में बताएं आगे क्या जो है। कल से हम लोगों का भूख हड़ताल है। अच्छा, लेकिन हम ये प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई को किसी को कुछ भी हुआ तो हम इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो अपनी आंखें जो बंद किए हैं उनको खोलना पड़ेगा। डीएम साहब से कहना है कि वो इन अधिकारियों को जो है कार्रवाई करे, जांच कराकर। ठीक ठीक। अभी आपने देखा ये किसान महापंचायत के जो भी रहे कार्यकर्ता रहे, 6 दिन हो गया है। इन लोगों का यहाँ है कि भूख हड़ताल होगी। अब कल ये देखा जाएगा कि भूख हड़ताल होती है या नहीं। फिलहाल इनके द्वारा जो भी कहा गया है, चैनल किसी भी प्रकार से सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वक्ता के व्यक्तिगत जो इन्होंने कहा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।